गाइस हैप्पी न्यू ईयर। सारे अपनी स्क्रीनें बंद कर दो यार प्लीज, और लैपटॉप भी बंद कर दो पूरा दिन बस। तो दिस इज द ईयर 2025। आज की डेट में अगर हम बात करें, हमारे पास 365 डेज हैं, विच इज़ अ प्लेन कैनवस। इसको हम कैसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। ठीक है, देन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्कशन, आप लोगों में क्या चीज कॉमन है, आप लोगों में, एलन मस्क में या फिर अंबानी में। जिसकी मेरे साथ डिस्कशन हो चुकी है वो नहीं बोलेगा, रेस्ट कैन थिंक कि क्या चीज कॉमन है आप में। तो मुझे आंसर चाहिए, बताओ कोई। नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या कॉमन है? आम बंदे और टाइम 24 आवर्स। ठीक है, जिसने किसने दिया? सगराज ने दिया आंसर। टाइम, सबके पास कॉमन है टाइम, विच इज द 24 आवर्स। अब वही 24 आवर्स हमारे पास है, वही एलन मस्क के पास है, वही किसी और सक्सेसफुल पर्सन के पास है। तो इट्स मैटर, पहले मैं 365 डेज की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन टाइम की, कि हमारे पास 24 आवर्स हैं, हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं टूवर्ड्स आवर सक्सेस। तो कीप योर सेल्फ एक्टिव, कि कैसे मैं अपने 24 आवर्स को डिवाइड करूं टूवर्ड्स योर गोल्स, या जो भी आप अपना लाइफ में करना चाहते हो। एक कहानी से समझाता हूं। दो एक्समैन थे जो पेड़ काटते हैं। तो दो दोस्त थे एक्समैन, दोनों सुबह जाते थे और पेड़ काटते थे। 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी उनको। एक बंदा चद्दर तान के सो जाता था, दूसरा 1 घंटे के लिए गायब हो जाता था, और फिर दोबारा 1 घंटे के बाद वो आता था और वो दोनों काम करने लग जाते थे। डे एंड पे दोनों के रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट थे। जो 1 घंटे की छुट्टी लेता था वो ज्यादा ट्रीज को चॉप करता था, दूसरे वाला नॉर्मल करता था, और ऐसा सालों साल चलता रहा। तो एक दिन जो दूसरे वाला था उसने पूछा कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि हम दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ ही रहते हैं, पर तू सबसे ज्यादा ट्री काटता है और मैं नहीं। रीजन ये था कि वो उस 1 घंटे में अपनी एक्स को और शार्प करता था, ताकि जब वो सेकेंड हाफ में काम करे तो उसके पास ज्यादा पावर हो। पावर के अलावा उसके पास स्किल उसने इन्हांस कर लिया अपने उस 1 घंटे में, कि कैसे जो मेरा सेकेंड हाफ है उसको मैं और तेजी से कर सकूं। तो इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, सो वी मस्ट शार्पन आवर स्किल्स। तो 1 जनवरी को मैं एक ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि हमें अपने स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू ग्रो। हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर तो कर लेते हैं किसी के साथ, बट हम ये नहीं देखते कि वो बैकएंड पे कर क्या रहा है। यहाँ पे भी यही कहानी थी कि वो ये तो देख रहा था कि यार उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कि बाय एंड ऑफ द डे वो सबसे ज्यादा ट्री चॉप कर रहा है, पर वो ये नहीं जान रहा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि जब भी उसको टाइम मिल रहा है या टाइम नहीं भी मिल रहा, वो टाइम निकाल रहा है अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। और हमारी तो डोमेन ही सारी स्किल्स के ऊपर है। तो अगर आप लोग अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करोगे तो यू बिकम एन एवरेज। देन वी कंपेयर बाय एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, कि यार वो बंदे भी तो मेरे साथ ही आए थे पर वो ये कर रहे हैं और मैं ये कर रहा हूं। हमें जानना है कैसे, उसका सिंपल सॉल्यूशन है, वी हैव टू बी शार्पन आवर स्किल्स एज वेल। एक दूसरी एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोगों को समझ आए। फ्रॉग इन द वाटर, किसी ने कहानी सुनी है? नहीं। अच्छा, अगर मैं एक फ्रॉग को उबलते हुए पानी में डाल दूं, लेट्स से मैंने एक फ्राई पैन लिया है और मैं एक फ्रॉग को उसके अंदर डाल दूं, तो वो एकदम से छटपटाएगा। किसी को भी अगर मैं एज इट इज किसी एक गर्म चीज पे डाल दूंगा तो वो छटपटाएगा। और ये एक्चुअल प्रूवन स्टोरी है, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं। तो क्या किया, उसको पहले एक फ्रॉग को फ्राई पैन में डाला रूम टेम्परेचर वाटर में, और फिर एवरी आवर उस बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते गए वो। तो क्या हुआ कि आराम आराम से टेम्परेचर बढ़ता गया, मेंढक को मजा आने लग गया। फिर थोड़ा और बढ़ गया, उसको लगा कि यार
मजा आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम कुछ और हो रही है। सेम गोज टू जब वो 100 डिग्री पे पहुंचा, इट बॉइल्स और वो मर गया। सेम गोज टू अस। स्मॉल कंसिस्टेंसी जो हम अपने काम में कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार आज मजा आ रहा है टाइम खराब करके, बट अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म देखूंगा तो इट्स इश्यू और ड्रॉबैक फॉर मी, कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मेरा वही टाइम या मेरे वो स्किल्स को अगर मैं कुछ और करने में लगाऊंगा तो इट मोर इम्पैक्ट एज एन कि मैं सिर्फ जो अपनी डेली डे रूटीन में है उसमें मजे कर रहा हूं। मजे करो, बट हमें अपना कुछ टाइम अपने आप को सेल्फ ऑडिट पे लगाना चाहिए। तो जो दूसरी कहानी का श्रेय है वो ये है कि हमें अपने आप को सेल्फ ऑडिट भी करना चाहिए। अगर वो मेंढक जान लेता, सेल्फ ऑडिट कर लेता अपने आप को कि रोज टेम्परेचर गर्म क्यों हो रहा है, तो उसको समझ आया था कि मैं एक जाल में फंस गया हूं जहां पे थोड़े टाइम बाद वो गर्म होके आई विल बी डाई। बट हम अपने रियल लाइफ में वो चीज नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, आज चलने दो, कल चलने दो, परसों चलने दो, और फिर साल 2 साल 3 साल बाद हमें समझ आता है बुम ये गलत हो गया। तो कंसिस्टेंसी इन योर स्मॉल टास्क, हमें लगता है कि यार छोटा क्यों करना है, आज नहीं कल करेंगे। सो इट हैपन्स विद मी एज वेल, बट विद दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू डू स्मॉल थिंग्स एवरी डे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी वो चीज सीखें और एटलीस्ट डेली एक कुछ ऐसी चीज करें जो आपके फ्यूचर गोल्स को या आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में कुछ हेल्प करे। ठीक है। तीसरी स्टोरी एक और, जो लास्ट स्टोरी है, बैम्बू स्टिक के बारे में पता किसी को कैसे उगता है? बैम्बू स्टिक को जब हम उगाया जाता है तो वो 5 साल धरती के नीचे ही रहता है। तो जब हम उसको देखते हैं कि यार मैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गए, वो सिर्फ धरती के अंदर ही मैं उसको सिर्फ पानी पोर करी जा रहा हूं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बट 6th ईयर वो 6 वीक में 10 फीट से ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो एवरी वीक फीट बाय फीट बढ़ता है। तो इट डजंट मैटर कि जहां पे हम ये सोचें कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है या मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर लाइफ और इन आवर टास्क और इन आवर डेली डे रूटीन। अगर मैं कंसिस्टेंट हूं किसी भी चीज में तो वन डे आई विल सी द रिजल्ट्स। सेम गोज टू बैम्बू ट्री। अगर वो पहले 5 साल नीचे नहीं रहेगा तो उसके बाद जो उसकी हाइट जितनी ऊपर जाएगी वो अगर नॉर्मल ट्री के मैं मुकाबले करूंगा वो बहुत ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 5 साल धरती के नीचे रह चुका है, वो बहुत सारी पकड़ बना चुका है। विच मीन्स मेरे बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं कि अब मैं जितना ग्रो हो रहा हूं इट विल हेल्प मी इन माई डेली डे रूटीन। ठीक है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द टुडे। अब इसके बाद एक और चीज विच आई एम थिंकिंग टू डू फॉर माई सेल्फ, और इफ यू गाइज वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ, 2 चीजें इन योर डेली डे रूटीन। वट एवर यू डू फ्रॉम टिल मॉर्निंग टिल द नाइट, सोने से पहले जस्ट डू 2 थिंग्स, सेल्फ ऑडिट ऑफ योर सेल्फ। एक, मैंने ऐसी क्या चीज करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप सीरियसली 60 डेज इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन एनालाइज योर साइड और आपका सेल्फ ऑडिट, कि आपको पता रहेगा कि यार डे एंड पे मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी जहां पे मैंने टाइम लगाया। सेकंड, मेरे को किस एक चीज पे प्राउड होना चाहिए। अगर मेरे पास दिन के एंड में ये 2 चीजें नहीं है, विच मीन्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ। क्या मेरे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे मैंने गलत टाइम लगाया, और क्या मेरे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है जहां पे मैंने सबसे अच्छा टाइम लगाया जिस पे मुझे प्राउड होना चाहिए। तो अगेन अगर मेरे पास ये 2 चीजें नहीं हैं तो हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। यू गाइज हैव टू एनालाइज, क्या मैं चीज गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं। तो सेल्फ ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डेली डे रूटीन। तो अगर आप अपना डेली कोई कॉपी लगा लो या कहीं पे भी फोन में भी लिख लो कि मैंने आज क्या चीज ऐसी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी,
जिसको मैं कल के लिए नहीं करूँगा, और आज एक ऐसी चीज़ क्या हुई जिसका मेरे को प्राउड फील होना चाहिए। विद दिस स्टोरीज मैं ये समझाना चाहता हूँ 365 डेज अहेड आर कैनवस फॉर यू। हम कैसे अपने नेक्स्ट 365 डेज को डिसाइड करते हैं अपनी टूवर्ड्स गोल्स और टूवर्ड्स योर ड्रीम्स या अचीवमेंट्स, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने कुछ बोला कि भाई आपके क्या गोल्स हैं, तो उसने कहा कि आप अपने एक पेपर पे लिख लो। तो लेट्स से आई रोट इट ऑन माय पेपर, मैंने 10 गोल लिख लिए। तो उसने पूछा कि आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। सो इंटरेस्टेड और कमिटेड में क्या फर्क है? इंटरेस्टेड में मैं चाहता तो हूं कि यार मैं इस साल में ये करूं, पर क्या मैं कमिटेड हूं टुवर्ड्स दोज गोल्स? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम चाहते तो हैं कि यार बाय एंड ऑफ द ईयर मेरे पास ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, बट क्या मैं कमिटेड हूं टुवर्ड्स दोज गोल्स? तो वी नीड टू बी कमिटेड टुवर्ड्स आवर गोल्स, नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं इंटरेस्टेड करूंगा तो वो इंटरेस्ट या मोटिवेशन कुछ टाइम बाद लूज हो जाएगी। अगर मैं कमिटेड होऊंगा टुवर्ड्स माय गोल्स, तो डजंट मैटर क्या है क्या नहीं है, हमें वो करनी होगी। ठीक है। एंड लास्ट थिंग, विद इन दिस ईयर आई वांट कि यार आप सब अपनी थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान रखें। आई सी पीपल सिटिंग 8-9 आवर्स, और मुझे नहीं लगता उनकी कोई खुद की कोई हेल्थ एक्टिविटी भी है या नहीं है। यू गाइज आर यंग इन टूडेज, बट आफ्टर 2-3 ईयर्स यू रियलाइज किसी को नेक पेन हो रहा है, किसी को सर्वाइकल हो रहा है, एंड इट हैपन्स बिकॉज आई बीन थ्रू दैट। कि पहले हमने 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम किया, उसके बाद 5 साल 6 साल बाद वी फील कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, नेक पे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा देर में बैठ नहीं पा रहा। देन आई रियलाइज कि यार चीज़ें करनी चाहिए हैं। तो लास्ट ईयर तक मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट लास्ट ईयर एनी हाउ आई डिड इट, जैसे तैसे विद द हेल्प ऑफ योगेंद्र सर, बट मैंने किया। और दिस ईयर आई एम टू कमिटेड कि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी 1 रखूं। प्रायोरिटी 2 इज माई वर्क। अगर किसी की बॉडी हेल्थ नहीं चल रही, डजेंट मैटर यार, कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बंदा रिप्लेस कर देगी, क्लाइंट कंपनी रिप्लेस कर देगा। आप ये चीज समझो, अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो कंपनी बंदा रिप्लेस कर देगी, जो मेरा क्लाइंट है वो कंपनी रिप्लेस कर देगा कि यार उन बंदों से काम नहीं हो पा रहा, तो लेट्स रिप्लेस द कंपनी। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपका काम भी अच्छा होगा। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो नथिंग इज गोना गुड विद अस। तो विद इन दिस यंग लाइफ वी हैव टू बी स्पेंड फ्यू थिंग एटलीस्ट 30 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर इफ पॉसिबल, आप अपने हेल्थ को भी दो। ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 इज हेल्थ, प्रायोरिटी 2 इज वर्क। वर्क इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो वी हैव टू बी एनालाइज थिंग्स विद इन दिस ईयर, और आई एम एक्सपेक्टिंग you all can focus on your health and then work. Okay, happy new year again all, everybody. Hope this year being successful for all of you. Okay, thank you so much. ठीक है जी।